जैसा कि मैंने घोषणा यहाँ किया था चुनाव के बाद गांधी आश्रम पर, मैंने बात कही थी कि बिहार नवनिर्माण को लेकर हर प्रखंड में एक बड़े स्तर का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर ज़िले में मैं 1 या 2 दिन बिता रहा हूँ, ताकि साथियों से मुलाकात हो सके और जो जन स्वराज से लोग जुड़े हुए रहे हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा सके कि जो बिहार नवनिर्माण का अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं जून से, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, जन स्वराज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और किन साथी की क्या भूमिका होगी, इसी पर बातचीत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बगहा में एक मुद्दा गरमाया हुआ सर, बेलवनिया पुल को लेकर, उस पर क्या जन स्वराज कोई काम करेगा? नहीं, अभी हम लोग की जानकारी में बात लाई गई है, उसको देखते हैं, लोगों से मिलेंगे, संगठन के साथी भी उस पर विचार करेंगे। बिहार में कोई भी ऐसा मुद्दा है जो कि जन सरोकार का है, जहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ है या दिक्कत है या सरकार नहीं सुन रही है, तो जन स्वराज को तो जनता ने मैंडेट ही वही दिया है। हम लोग ना सरकार में हैं ना विपक्ष में हैं, हम लोग जनता के बीच में हैं। जनता ने कहा है कि आपको विधानसभा के बाहर बैठना है, समाज में काम करना है। तो अगर समाज का कोई मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, जनता के सरोकार का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर उसको उठाया ही जाएगा। आज बगहा के साथियों से उसकी बात करेंगे और जो बात सब लोग मिलकर तय करेंगे वो उस चीज़ को किया जाएगा। दरभंगा में फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, पटना वाला जो नीट छात्रा की मौत हुई थी, इसके बाद उसमें भी सीबीआई को जांच कर रही है, बावजूद इसके एक और घटना होना। अभी सीबीआई की जांच शुरू नहीं हुई है। जैसा कि आपको पता है, जो जहानाबाद के नीट छात्रा के रेप और हत्या का मामला है, उसको सबसे पहले प्रभावी तरीके से जन स्वराज के लोगों ने ही उठाया है। मैं खुद गया था वहाँ, और हम लोग के जाने के बाद ही वहाँ SIT की गट का गठन हुआ है। 2 जो वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उससे पहले तो प्रशासन का जो रुख था, जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि प्रशासन ने तो ये कह दिया था कि उस लड़की ने आत्महत्या किया है। लेकिन जन स्वराज जैसे दलों का, संगठनों का प्रभाव है कि सरकार पर दबाव है, और हम लोग का ये विश्वास है, अभी आशा है, विश्वास है कि जो सरकार ने कहा है कि इस पर न्याय होगा वो न्याय करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं हैं, फिर उस बात को फिर से उठाया जाएगा। अभी तो सरकार ने SIT बनाया, SIT ने कोई रिपोर्ट दिया नहीं। बीच में सरकार ने कन्फ्यूज़ करने के लिए कह दिया कि अब CBI को दे रहे हैं। CBI ने काम को कुछ शुरू नहीं किया है। तो अगर हम लोग अभी कुछ कहेंगे तो सरकार, ये पता ही नहीं कि उस केस का जाँच कौन कर रहा है। लेकिन आप इस बात पर भरोसा रखिए, इस बात का कि उस छात्रा के साथ जो गलती हुआ है, हम लोग जन स्वराज के लोग खड़े हैं, हर हालत में उनके साथ इंसाफ होगा। सरकार का जो रवैया है वो टालने का, देरी करने का या लोगों को बचाने का है। जन स्वराज उसको देख रहा है। हम लोग अपनी पूरी ताकत से, जो सच है उस सच के हिसाब से लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिर्फ 2 पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। असली दोषी जो है, जिसने उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है या जो लोग भी उसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। नहीं होगी तो जन स्वराज उनके साथ खड़ा रहेगा, उनकी आवाज़ बनकर बात उठाएगा। हमारी जानकारी नहीं है कि किस मुद्दे में गिरफ्तार हुए हैं। ये उनके और कोर्ट का और सरकार के बीच का मामला है। अब भैया, केस कितना भी पुराना हो, अगर आपने गलती किया है तो आप पर कार्रवाई होगी ही होगी। क्या लग रहा है आपके इस अभियान में जनता साथ देगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन? भाई, जनता साथ देगी कि नहीं देगी ये तो जनता को तय करना है। हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, हम लोग जनता के मुद्दों पर खड़े हैं। अगर जनता के मुद्दों की बात नहीं हुई होती तो आज बिहार के बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपया कहाँ से मिल रहा होता? आपको 125 यूनिट फ्री बिजली कहाँ मिलती? 10,000 रुपया चुनाव के दौरान आपको कभी कहाँ मिलता था? तो अगर जन स्वराज जैसा संगठन मजबूती से जनता की बात को उठा रहा है तो उसका फ़ायदा जन स्वराज को हो या ना हो, जनता को तो उसका फ़ायदा है ही। आज अगर कोई दुर्घटना हो रही है, आज आपके पुल का ये मामला है, तो आपके पास क्या विकल्प है? आप, जनता के पास एक ही विकल्प है कि जन स्वराज के पास चलो। जन स्वराज के लोग अगर बात उठाएंगे तो सरकार सुनेगी। तो जो, अगर सरकार को, जिसको जनता ने जिताया है, वो तो भ्रष्टाचार तो ख़त्म नहीं हुआ। सरकार का जो के अधिकारियों का जो रवैया है वो तो नहीं बदला है। अधिकारियों का जो जंगल राज चल रहा था, भ्रष्टाचार जो दमन है, वो तो चल रहा है। बेतिया राज जमीन का अधिनियम जो आया, अधिग्रहण का, कल होके अगर उस पर कार्रवाई होने लगे तो जन स्वराज को छोड़कर दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम लोग तो जनता के साथ हैं। जनता को तय करना है कि उनको किसके साथ रहना है। पदयात्रा फिर से आपका शुरू होगा सर, 0 से? नहीं, अभी कोई पदयात्रा की बात नहीं है। अभी बिहार नवनिर्माण अभियान जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, उसका पहला लक्ष्य है कि 1.5 करोड़ महिलाओं को, जिसको सरकार ने ये कहा कि आप ये 10,000 रुपया
एडवांस लीजिए और आपको हम लोग 2 लाख रुपए देंगे ताकि आपके घर में स्वरोजगार हो जाए, आपके बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। ये जनसुराज का मुद्दा है। अगर सरकार उसको कर रही है तो हम लोग उसका सरकार का समर्थन करेंगे, अगर सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग लोगों के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। 10,000 रुपये तो आपने दे दिया, उसके बदले वोट भी ले लिया। अब 1,90,000 रुपया सरकार ने 6 महीने का समय लिया है। अपनी घोषणा में सरकार ने कहा कि 6 महीने के बाद जो लोग जिनको 10,000 रुपये दिया गया है उनको 2 लाख रुपए मिलेगा ताकि लोग स्वरोजगार कर सकें। तो जनसुराज का पहला मुद्दा यही है कि भाई आप उन सभी महिलाओं को जिनको 10,000 रुपये देकर वोट लिए हैं उनको 2 लाख रुपए दीजिए। और इससे पहले से जो एक मुद्दा हम लोग लेकर चल रहे हैं कि जो यहाँ पर दलित और अति पिछड़े समाज के लिए 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात हो रही है, ये आंदोलन जनसुराज ने शुरू किया था। आज 15 साल से ज़्यादा हो गया। नीतीश कुमार की सरकार ने ये कहा था कि जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक दिया नहीं गया और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर उन्हीं में से कई परिवारों के घर पर बुलडोज़र भी चला रही है। तो ये मुद्दा भी आगे उठेगा, क्योंकि अगर किसी ने गलत ज़मीन पर अपना घर बनाया है, आप उसको हटाना चाहते हैं तो सरकार का ही कानून है कि भाई उसको 3 डिसमिल ज़मीन कहीं दे दीजिए ताकि वो अपना घर बना सके या घर बनाने में कुछ उसका सरकार की मदद हो सके। आप किसी का घर ऐसे जाकर तोड़िएगा जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से रह रहा है, तो वो गलत है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है वो है पलायन का। तो बिहार नवनिर्माण अभियान का जब शुरू होगा, पलायन तो तब रुकेगा जब घर घर रोजगार होगा। तो उसी के लिए उस अभियान को मजबूती से किया जा सके और सिर्फ प्रशांत किशोर न करें बल्कि जनसुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति करे। इसीलिए हम लोग हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ के संगठन के लोगों को, साथियों से बातचीत कर रहे हैं और उनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भाई जब ये नवनिर्माण अभियान हम लोग शुरू करें इन 2 मुद्दों पर, तो घर घर इस बात को हम लोग मजबूती से ले जाकर जनता के बीच में रख सकें।